नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। हमारे खास कार्यक्रम अपनी बात में बात होगी आपकी, आपके मुद्दों की। और मुद्दा आज का क्या है? मुद्दा है पानी, जिसकी ऊपर तमाम संघर्ष इस प्रदेश ने देखे हैं, तमाम संघर्ष हमारे देश ने भी देखे हैं और वो संघर्ष आज भी जारी दिखाई देता है। जारी दिखाई दे रहा है श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर राजस्थान का सरहदी जिला है जो पंजाब की सीमा से लगता है। अब बात यह है कि पंजाब और राजस्थान के बीच पानी को लेकर समझौता हुआ। उस समझौते के तहत एक का स्थायी अमाउंट ऑफ पानी राजस्थान को मिलना था, लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं रहा है। वादा खिलाफी राजस्थान के किसानों के साथ हो रही है और उसका बड़ा असर किसानों के ऊपर सीधे तौर पर पड़ रहा है, उनकी फसलों पर पड़ रहा है, उनके खेतों पर पड़ रहा है, उनकी मेहनत पर पड़ रहा है और फिर कुल मिलाकर उनकी आय पर पड़ रहा है। तो किसान के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। श्री गंगानगर के गंगनहर में हफ्ते भर से 1000 क्यूसेक पानी मिलने से किसानों में भारी रोष है। मामले को लेकर ग्रामीण किसान मजदूर समिति ने गुरुद्वारा सिंह सभा में बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में बड़े आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई है। ग्रामीण किसान मजदूर समिति संयोजक ने कहा है कि यदि 21 जून तक गंगनहर में तय हिस्से के मुताबिक 2500 क्यूसेक पूरा पानी नहीं मिला तो 22 जून को बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। किसानों ने कहा है कि पंजाब में धान की रोपाई का सीजन चल रहा है। पंजाब की नहरों में पानी ओवरफ्लो है, जबकि राजस्थान की नहर में पंजाब ने पानी कम छोड़ा है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले सीएम भजनलाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान से इसी मामले को लेकर के बातचीत की थी, मगर बावजूद उसके पंजाब की तरफ से गंगनहर में पानी नहीं बढ़ाया गया। अब किसानों के अंदर रोष है, गुस्सा है और ये मांग भी है कि सरकार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, जल्द से जल्द जहां भी बात करनी है वहां बात करे, क्योंकि फसलों की बुआई नहीं हुई तो ये सीज़न अधूरा निकल जाएगा। आरोप ये भी लग रहा है कि किसान जो पंजाब के हैं उनको तो ओवरफ्लो पानी मिल रहा है, यानी पंजाब की जो नहर है वहां पानी ओवरफ्लो है। कहने का मतलब जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा पानी पंजाब की नहरों में बह रहा है और वहीं दूसरी ओर कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान में सूखा पड़ा है। तो ये क्यों मार राजस्थान का किसान इस मार को क्यों सहे, ये एक बड़ा सवाल है। पंजाब का भी अपना पक्ष निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन उस पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली किसान प्रभावित होता है और उसको इस रूप में प्रभावित होने से हमें रोकना है। हरविंदर सिंह गिल गंगनहर प्रोजेक्ट के चेयरमैन हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा सबसे पहले वो सुनवाते हैं आपको, उसके बाद इस विषय पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारा गंगनहर का 2500 क्यूसेक शेयर है, पर आरडी 45 से हमें 1600 और यहाँ पे हमें पानी पहुंच रहा है 1080 क्यूसेक। सिर्फ 800 क्यूसेक का सिस्टम चल रहा है। हमें हर हाल में यहाँ पे 2500 क्यूसेक पानी दिया जाए ताकि किसान अपनी बिजान कर सके। किसानों के खेतों में इस समय तक 20% बिजान हुई है, 80% किसानों के खेत खाली पड़े। अगर हमारे यहाँ के नेता नहीं जागे तो किसानों का बद से बदतर हालात हो जाएंगे। पंजाब में पैडी का सीजन चल रहा है, वहां पे नहरों में क्षमता से 25-30% एक्स्ट्रा पानी चलाया जा रहा है। हमें उसका कोई ग्रेज नहीं है, पंजाब को पानी चाहिए दे और हमें हमारे हिस्से का पानी सरकार हर हाल में लाके दे, नहीं तो हम बड़े से बड़ा आंदोलन करेंगे। तो हरविंदर सिंह गिल को सुन रहे थे आप, ये चेयरमैन है गंगनहर प्रोजेक्ट के। हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान के नाते से आप जुड़ रहे हैं। हरविंदर जी, स्वागत है आपका। साथ ही साथ मनोहर सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ेंगे, जल संसाधन एक्सपर्ट हैं आप और इस पूरे विषय को ग्राउंड पर जाकर कवर कर रहे हैं। हमारे संवाददाता कुलदीप गोयल श्री गंगानगर से, आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और स्टूडियो से मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य झा भी इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे उन्हीं का जिनकी बाइट हम आपको सुनवा रहे थे। हरविंदर सिंह गिल साहब, गंगनहर प्रोजेक्ट के आप चेयरमैन हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़रा इनिशियल जानकारी आप साझा कर दें, उससे फिर चर्चा खुल जाएगी, डिबेट डिस्कशन खुल जाएगा और उसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे तमाम समस्याओं के ऊपर। देखिए, गंगनहर वो नहर है जो गंगानगर जिले के 1250 गांवों को सिंचित करती है। बहुत बड़ा एरिया है जिसको ये सिंचित करती है। इसका शेयर निर्धारित है, जिसके अंतर्गत इस माह का हमारा शेयर 2500 क्यूसेक हर रोज का है, लेकिन वो पानी में नहीं मिल रहा। आज जो गंगानगर में हमारे जो हेड पे जो पानी पहुंच रहा है वो केवल मात्र 1000 क्यूसेक है और हमारे जो एमपी एमएलए उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान समय पर दिया होता तो हमारे ये हालात नहीं होते। हालांकि बीजेपी के जो हमारे नवनिर्वाचित सीएम साहब हैं, उन्होंने पंजाब के सीएम से वार्ता की है, लेकिन उनके आश्वासन के बाद भी वो कह रहे थे कि आज शाम तक 500 क्यूसेक पानी बढ़ाया जाएगा।
लेकिन एक भी क्यूसिक पानी वहां से नहीं बढ़ा है अभी तक। और किसानों की 80% अभी तक बिजान बाकी है, जो बिजान नहीं हुई भी हो पाएगी। गंगानगर का किसान इस वक्त बर्बादी के कगार पर है। बिल्कुल फसलें, इस पिछले साल भी नरमे में सुंडी ने के प्रकोप के कारण फसलें नहीं हो पाई, और इस बार पानी के कारण ना तो बारिश हुई है, ना नहरों में पानी है। नहीं तो हरविंदर साहब, कितने क्यूसेक पानी तय किया गया था? 2500 क्यूसेक पानी राजस्थान के किसानों को गंगानगर में मिलेगा। बिल्कुल 2500 क्यूसेक का शेयर है ये हमारा इस माह का, और अब आ रहा है केवल 1000। केवल 1000 क्यूसेक इस बार आया केवल 1000 आ रहा है। बिल्कुल, तो ये तो बहुत बड़ा अंतर है। मनोहर सिंह साहब, अगर 1500 क्यूसेक पानी तय जो हुई थी बात, उसके हिसाब से अगर कम मिलता है तो बड़ा असर किसानों पर पड़ता है। इससे तो आप जल संसाधन एक्सपर्ट हैं, क्या किस नजरिए से आप इस तरह के, जब वादा खिलाफी होती है, वादा खिलाफ, हरविंदर साहब इसको वादा खिलाफी कहा जा सकता है? नहीं, ये पंजाब की एक्चुअली क्या, पंजाब बीबीएमपी के सामने भी अपनी दादागिरी दिखा रहा है। दादागिरी का ये है कि उनके किसान को धान की बिजाई कर रहे हैं, जिसमें उसमें पानी की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। हाँ। और हम यहाँ गवारे की बिजाई भी नहीं कर पा रहे, जिसके लिए एक पानी की जरूरत होती है, वो भी हम बिजाई नहीं कर पा रहे। हाँ। कंडीशन ये है, पंजाब हमें हमारे शेर का पानी भी नहीं दे रहा। वो अपनी नहरों में तो 30% एक्स्ट्रा पानी चला रहा है, और हमें हमारे शेर का हिस्से का पानी भी नहीं दिया जा रहा। ना हमारी नहर की सफाई करने का दायित्व उसी का है, पैसा राजस्थान सरकार ने देना है, लेकिन वो उसके एस्टिमेट बना के नहीं दे रहे कि हमारी नहर का भी वहां बुरे हालात है। हालांकि राजस्थान में जहां नहर का जितना पोर्शन है वो हमारे अंडर आता है, राजस्थान सरकार के, यहाँ हम उसकी देखभाल करते हैं। वो आप देख सकते हैं कि हमने पूरे का पूरा साफ कर रखा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो पंजाब का जो पोर्शन है उसमें इसमें कितने किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं इस साल? देखो, ये 1250 गांवों के किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं। 1250 गांव जितने जो सिंचाई से वंचित है इस वक्त। और आपकी बात में सुन रहा था, आपने कहा कि 80% तक फसलें, मतलब खेत जो है वो खाली पड़े। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल 80% तक खेत अभी तक खाली पड़े हैं, जिनमें किसान अभी तक बिजाई नहीं कर पाया। अगर बारिश ना हुई तो बिल्कुल बिजाई होगी भी नहीं किसी भी हालात। मनोहर सिंह राठौर साहब, जल संसाधन एक्सपर्ट के नाते से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर सर, ये इस तरह के जब सिचुएशन फंसती है, आपने अपने अनुभव में कई बार इस तरह की चीज़ें देखी होंगी। मैंने शुरुआत में कहा कि ये जल पानी का जो संघर्ष है, इसको लेकर के हमने बहुत लड़ाइयाँ देखी हैं, अपने ही देश के अंदर देखी हैं, और प्रभावित होता हुआ लोग को देखा है। किस तरीके से आप देखते हैं मौजूदा स्थिति जो पंजाब और राजस्थान में इस वक्त उपज रही है? दो महत्वपूर्ण बात है। एक तो ये कि पंजाब चावल उगाने से बाज नहीं आ रहा। जितनी भी रिपोर्टें हैं नेशनल लेवल पे, जितने भी एक्सपर्ट हैं, सब ये कह रहे हैं कि चावल उचित नहीं है आपको उगाना, आपकी जमीन भी खराब हो रही है। वो सिर्फ एमएसपी के पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में लगा रहे हैं, और वो ऐसे मौसम में लगाते हैं जब सबसे ज्यादा वाटर ऑपरेशन ज्यादा चाहिए, वो कुछ भी नहीं करता। लेकिन सिर्फ ये एमएसपी ने इसको प्रोत्साहन देकर ये चावल वहां पर हो गया, और अब उसको वहां से हटाना मुश्किल हो गया। तो एक तो नेशनल लेवल की ये समस्या है कि इसको चावल से पलट के कोई ऐसी क्रॉप, जिसके बार बार कह रहे हैं डाइवर्सिफाई करो, और ऐसी क्रॉप पे आओ जिसमें पानी कम लगे, जिससे सबको जो वितरण है वो ठीक हो सके। एक तो ये इश्यू है। ठीक है। दूसरा इश्यू ये है कि हमारे जब किसी के पास में नहर का संचालन होता है, वैसे तो एक टीम है, एक कमेटी है जो कि डैम पे पानी देख के तय करती है कि इस साल कितना पानी मिलेगा। और हम तो उसमें पूरी नहर पे ट्रेवल किए हैं, और जो गरसाना वाला कॉन्फ्लिक्ट था उसको भी हमने डॉक्यूमेंट किया था, सारा देखा है। तो इसमें जो हमारी कमी ये है कि हम, जब हमको पता हर साल वो चावल के टाइम पे आपको पानी नहीं देते हैं, कम देते हैं। जब बुआई होती है तो वो पहला अपना कोटा पूरा करते हैं, उसके बाद ही अपने को देते हैं। ये हमेशा का बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा पॉलिटिकली ये मोटिवेटेड चीज है, तो इसको पॉलिटिक्स से ही दूर किया जा सकता है, इसका और कोई साधन नहीं है। तो उसमें आपको पहले से ही भूमिका बनानी चाहिए। आप 2 महीने 3 महीने पहले से शुरू कर दो, कितना पानी देंगे, कम देंगे, एक एजिटेशन, एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए फार्मर्स को रिप्रेजेंट करने की। जाके मिलते रहे, एजिटेशन करें, अखबारों में लिखें, इतना पानी चाहे मिल ही रहा हो उतना, लेकिन आप जबरदस्ती हवा बढ़ाएं, तब जाके कहीं प्रेशर बनेगा तो वो पानी आपके हक का मिल सकेगा। अन्यथा तो ये पॉलिटिकल समस्या है। इसमें कोई समझे कि टेक्निकल है, टेक्निकल कुछ नहीं है। इसलिए इसको लेना हो तो हम जितने सक्षम होंगे, हमारे नेता जितने सक्षम होंगे,
हम जितनी लाइजन रख सकेंगे उनसे, वो उस तभी आपको पानी मिलेगा, अन्यथा पानी नहीं मिल सकता। वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, उनके हाथ में है डैम खोलना, नहर चलाना, उधर तो वही है। ठीक है हमारे मनोहर को साहब, तो हमारे साथ कुलदीप गोयल हमारे संवाददाता श्रीगंगानगर से हैं। कुलदीप, ये मनोहर साहब ने भी अच्छा विषय बताया कि पंजाब किस तरीके से बहुत सारी चीजें जो कि नेशनल पर्सपेक्टिव में भी कई बार हाईलाइट हुई हैं, लेकिन उस पर कुछ काम उस तरह से नहीं हो पाया। कुलदीप, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त श्रीगंगानगर के किसानों की स्थिति, जिस पर प्रकाश डाला हरविंदर सिंह साहब ने अपनी बात पर। आप जरा, क्योंकि ग्राउंड पे कवर कर रहे हैं, इस पूरे आंदोलन को भी उठाने की बात हरविंदर सिंह और उनकी टीम कर रही है, क्या स्थिति है एक बार जरा समझाइए। देखिए, जैसा कि हरविंदर गिल साहब ने बताया, किसानों की स्थिति है वो काफी खराब है। खराब इसलिए है क्योंकि जो गंगानगर के किसान है वो साल भर सिंचाई पानी के लिए आंदोलन करते ही रह जाते हैं। पिछले वर्ष गुलाबी सुंडी के कारण किसानों की फसलें हैं वो खराब हो गई। उसके बाद में नहरबंदी आई, नहरबंदी के कारण किसानों की जो फसलें हैं वो उनकी बिजाई नहीं कर पाए। और तीसरा सबसे बड़ा कारण इलाके के अंदर ये रहा कि इस बार गर्मी ने अपने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और लगातार इलाके के अंदर 46-47 डिग्री से ऊपर का तापमान बना हुआ है। ऐसे में जो नरमा कपास की बिजाई है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई। कई बार कई जगहों पर तो किसानों को 2-2 बार इसकी बिजाई करनी पड़ी है, लेकिन बरसात हुई नहीं। तापमान लगातार 46-47 डिग्री बना हुआ है, खेतों के अंदर तपिश बहुत अधिक है। ऐसे में सिंचाई की आवश्यकता है और पंजाब की तरफ से राजस्थान की नहरों के अंदर पानी नहीं आ रहा, तो ऐसे में किसान जाएं तो जाएं कहां। किसानों की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। हम अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि पिछले साल जब भारी बारिश हुई थी, अतिवृष्टि का जो एक बार मामला सामने आया था, तो उस समय भी पंजाब ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए गंग नहर के अंदर जो पानी है उसकी सप्लाई बंद कर दी थी। उसके लिए भी किसानों ने बड़ी संख्या के अंदर आंदोलन किया, तब जाकर पानी शुरू हो पाया। और हैरानी की बात यह है कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंजाब के सीएम से बात करी और अभी भी 2-3 दिन पहले राजस्थान के जो सीएम भजनलाल शर्मा है उन्होंने पंजाब के सीएम से बात करी, लेकिन जो पंजाब है वो अपनी ही जिद पर अड़ा हुआ है और राजस्थान के जो किसान हैं उनको पानी मुहैया नहीं करवा रहा और इनकी जो फसलें हैं वो बर्बाद होने के कगार पर आ गई हैं। जी आदित्य, जिस तरह हरविंदर सिंह जी ने कहा कि पंजाब के किसानों को पानी मिल रहा है, उससे कोई हमें दिक्कत नहीं है। बात यह है कि राजस्थानियों को उनका हक मिल जाना चाहिए। जितना पानी राजस्थान के किसानों को जरूरत है उतना पानी मिल जाना चाहिए। लेकिन इसमें आदित्य मेन बात यह है कि एक तो तरीका है कि सब लोग आंदोलन करें, किसान संघर्षरत हो, जिस तरह अभी कुलदीप ने बताया कि हर साल की यही स्थिति है, कई बार अपनी बात उठानी पड़ती है, लंबा संघर्ष करना पड़ता है। एक सॉल्यूशन इसका ये है, मुझे लगा बड़ा अच्छा, मतलब अच्छा क्या, एक सीधा सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेशंस बना के रखती है हमारी पार्टीज। जो मनोहर सिंह जी ने कहा कि पॉलिटिकली इसको अगर हैंडल कर लिया जाए। बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल। और राहुल, पता है, देखिए, जैसे वही मैं जब सबकी बात सुन रहा था तो मुझे एक चीज जो लग रही थी कि किसान वो काडर के लोग हैं जिनके वजह से हम और आप खाना खा पा रहे हैं। हाँ। लेकिन इनके साथ ये जो एक जो ट्रिक खेला जा रहा है कि भाई पंजाब से जब बात हो चुकी, भजनलाल शर्मा ने बात कर ली, उसके बाद फिर भी वो जो 500 क्यूसेक की जो पानी है उनको नहीं दिया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जरूर इन्वॉल्व है। और तो क्या वो पॉलिटिक्स तो इन्वॉल्व है ही ना। हाँ। वो क्योंकि फिर इसको इस रूप में देखा जाए या तो कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, हाँ। और राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, तो क्या ये वो आपसी क्लैश है? ये हाँ। और अगर आपसी क्लैश है तो उसका निवारण क्या है, उसका निराकरण क्या है, उसको वैसे कैसे निकले उस चीज से? क्योंकि ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहां पर बीजेपी की सरकार है। क्या ये एक बड़ा मुद्दा है? क्योंकि देखिए, ये वही बात होगी राहुल कि मैं आपसे कुछ प्रॉमिस करूं और फिर मैं उस प्रॉमिस को बिल्कुल निभाऊं नहीं। लेकिन इसमें अगर प्रॉमिस निभाओ नहीं तो क्या वजह है, हमें उस पर ज्यादा क्लिक करना होगा। और फिर हरविंदर साहब, पॉलिटिकल चीजें जो क्लैश हैं उसका नुकसान अल्टीमेटली आम जनता को भुगतना पड़ता है। राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा पॉलिटिकल क्लैश के बारे में। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, जो आदमी अच्छा काम कर रहा है उसकी आपको प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है। मैं आम आदमी पार्टी के बारे में ये आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब में इनका नहरी तंत्र बिल्कुल विफल हो चुका था, इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया था। सारी खेती पंजाब की ट्यूबवेलों पर निर्भर थी। अच्छा। पर भगवंत मान की सरकार ने 1 साल में पूरा नहरी तंत्र डेवलप कर दिया है। सभी नहरें आरसीसी बना दी है, सभी खाले आरसीसी बना रहे हैं। जो धरातल से बिल्कुल गायब हो चुके थे उनको ढूंढ के उन्होंने बनाया। यहाँ बात है इच्छा शक्ति की। एक्चुअली क्या है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ ये जिले हैं अन्न का कटोरा राजस्थान के लिए, और हमें दर्द इस बात का है कि हमारे साथ सुतीला व्यवहार किया जाता है हमेशा ही। इन यहाँ पे नहरी तंत्र के लिए बिल्कुल भी किसी नेता का ध्यान नहीं है।
हमारा जो बर्तन है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में ऐसी नहर बनाई थी कि जो पूरा एशिया देखने आता था, और आज उस नहर का हालात आप देखोगे तो आपको रोना आएगा। ये हालात है, कोई हालात नहीं बचे उसके, किसी नेता ने इस और ध्यान नहीं दिया। अगर नेताओं की इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ हो सकता है। सब कहते हैं कि पानी कहीं नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान को एक बूंद की नहीं देंगे, लेकिन लाखों क्यूसिक पानी हर साल पाकिस्तान जाता है। कारण है हम जहां एक एक बूंद को तरसते हैं, और कारण यही है कि हमारा जो पॉलिटिकल जो विंग है उनका इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कुलदीप, क्या सरकार की ओर से नई सरकार जब से आई है, भजनलाल सरकार जब से आई है, क्या कुछ एक्टिविटी नई देखने को मिली है? कोई प्रोग्रेसिव एक्टिविटी कुलदीप देखने को आई है? जी कुछ नहीं, ऐसी कोई एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिली। चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, सरकारें इनकी ही आती जाती है। 5 साल कांग्रेस का रह जाता है, 5 साल बीजेपी का रह जाता है। कुलदीप, ये जो आरोप सरकार पे लग रहे हैं, और ये आक्रोश तो है ही किसान के नाते से हरविंदर सिंह साहब का, लेकिन कुलदीप क्या स्थिति क्या है? देखिए, ठीक बात है कि पंजाब अपनी हठ धर्मिता पर अड़ा हुआ है, लेकिन जब बीबीएमबी के अंदर जो राज्यों का पानी का शेयर तय होता है तो पंजाब के अधिकारी भी वहां पहुंचते हैं और राजस्थान के अधिकारी भी पहुंचते हैं। हाँ। जब अगर कोई भी स्टेट है इस समझौते को नकारता है तो केंद्र के स्तर से इसके अंदर दखलंदाजी करनी जरूरी है। जो पिछली भाजपा की सरकार थी, केंद्र के अंदर राजस्थान से ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आते हैं, उनके सामने भी किसानों ने कई बार अपनी मांगे रखी, लेकिन केंद्र के दखलंदाजी के बाद भी जो पंजाब का रवैया है वो लगातार इसी तरह का बना हुआ है और राजस्थान के किसानों को उनका जो पानी नहीं मिल पा रहा। ऐसे में अब केंद्र सरकार को आगे आना होगा और इस ओर सख्त कदम उठाने होंगे, क्योंकि इस बात कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि पंजाब अपनी हठ धर्मिता पर अड़ा हुआ है, क्योंकि पंजाब को भी बहुत सी चीजों के लिए केंद्र की ओर देखना पड़ता है, और अगर वो दूसरे राज्य के समझौते को नकारेगा तो केंद्र को इस ओर आगे आकर कठोर जो कदम उठाने होंगे। ठीक है कुलदीप। मनोहर साहब, इसमें फिर एक बात है, अगर पंजाब, जैसे कुलदीप कह रहे हैं कि पंजाब अपनी हठ धर्मिता पर अड़ा हुआ है, लेकिन एक बात हरविंदर सिंह जी ने भी कही कि पंजाब की सरकार ने एटलीस्ट, देखिए पंजाब की सरकार ने राजस्थान के लिए क्या किया ये अलग विषय है, पंजाब की सरकार ने पंजाब के लिए क्या किया इस रूप में अगर देखें तो हम ये पाते हैं, जिस तरह से हरविंदर सिंह जी बता रहे हैं कि भाई उन्होंने अपने किसानों के लिए तो सुविधा उपलब्ध करवाई दी ना, अपनी नहरें तो उन्होंने ठीक कर ही दी ना। अब फिर ये दूसरा विषय है कि बगल वाला राज्य परेशान है कि फायदे में है कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उनके लिए दूसरा विषय है। क्या राजस्थान में, मनोहर साहब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, एक लंबा समय अब इस चीज को देखते देखते हो गया है, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट, और खासतौर पर यही सरहदी जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, इन जिलों के लिए क्या कुछ काम होता हुआ आपने कभी देखा, या कुछ प्रोजेक्ट आपके ध्यान में आ रहा है? देखिए, इसमें 2 पार्ट है, एक गंग नहर है और एक इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर में तो कंसर्न रहता है, वहां पॉलिटिकली भी ज्यादा है और फार्मर का प्रेशर भी रहता है। गंग नहर जो है वो पिछड़ी भी है, उसमें जैसे बता रहे हैं आप, उसमें रिपेयर मेंटेनेंस भी नहीं है, तो आप बहुत सारा पानी तो आप उससे ही बचा सकते हो। अगर आपके खाले, आपके मेन डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर, ये सब अगर ठीक हो जाते हैं तो आप काफी पानी आपका उससे भी बच सकता है। दूसरा, पता नहीं मुझे, आपने डिग्गियां बना के और वो कर रखी हैं या नहीं कर रखी हैं, इसमें इंदिरा गांधी के नाल में तो है, लेकिन गंग के नाल में काश्तकारों ने क्या बना रखी हैं क्या डिग्गियां, जिससे पानी लेके के पहले भर लो और उसके बाद करें। और जहां तक है कपास की, तो अगर अपने को किसान को ये भी सोचना है, हमने देखा है कि अगर राजस्थान को कपास के लिए इतना पानी नहीं मिलता तो एक अल्टरनेटिव फसल का भी सोच के रखना चाहिए। फार्मर डूबे तो नहीं, कम से कम कपास के टाइम पे अगर बुआई नहीं हुई तो पूरा खाली रखेगा क्या वो? ठीक बात है, उसके लिए भी व्यवस्था करें। अच्छा, अब रही लाइनिंग का, तो इसके लिए आप बजट में प्रोविजन अपने सरकार से लड़ना पड़ेगा। अब बजट बनने वाला है, अब आप एक प्रेशर ये बनाओ कि जो इंदिरा गांधी कैनाल की रिपेयर होती है, लाइनिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है, तो हमारी भी करो, गेज ठीक करो, हमारे रेज करो उसको, पानी पूरा जो आए वो तो, अगर मान लो 1000 भी क्यूसेक आया, वो भी आपको पूरा नहीं मिल रहेगा, मिल ही नहीं सकता है कभी भी। तो अगर उसको कैसे पूरा करें। और दूसरा जो मैं बताना चाह रहा हूं वो है लीगल सॉल्यूशन। आपको पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाल देनी चाहिए कि ये डिस्प्यूट का हमेशा ये वायोलेशन करते हैं, तो अगर वो प्रेशर बनेगा ना, आप डालोगे, सुनवाई कब होगी क्या होगी उसकी मतलब नहीं, लेकिन आप एक FIR डाल दो कि साहब ये देते नहीं, ये नियम का उल्लंघन है, आपकी ट्रीटी का उल्लंघन है और ये ठीक नहीं है। तो ये FIR कौन डाले? सामान्य किसान इसके लिए संघर्ष करे या सरकार को एक समिति बना करके इसके लिए स्टेप अप करना चाहिए? सरकार ही डाले।
सरकार ही डाले ना भाई आदित्य, प्रेशर भाई बनाएंगे किसान फार्मर, इसमें कहां तक संघर्ष प्रेशर करेगा? फार्मर सरकार का सहयोग भी बनाएंगे, चाहिए उसको। और वो इनका अपना लीगल है ना भाई, हर एक कमेटी के साथ में एक लीगल एडवाइजर है। हाँ। पहले से ही आपको कुछ नहीं करना, बना के तैयार करके एक डाल दो एप्लीकेशन कि साहब ये बंटवारा हमारे ठीक नहीं कर रहे, तो वो ट्रिब्यूनल के जो चाहे वो जजमेंट पूरा हो गया, लेकिन उनको दिलाना उनकी जिम्मेदारी है, तो बिल्कुल, दोबारा एक के पास जाएगा। बिल्कुल मनोहर जी, हरविंदर जी आपसे एक सवाल मैं लेना चाहूंगा कि जैसे मनोहर जी कह रहे हैं कि भाई जहां जहां पर टूटी हुई है चीजें, जहां जहां पर डैम टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से 1000 क्यूसेक भी अगर जो पानी आता है बहुत सारा वेस्ट हो जाता है, और जैसे राहुल कह रहे थे कि भाई किसान कब तक संघर्ष करे, और उस पे मनोहर जी बता रहे हैं कि भाई अगर किसान नहीं संघर्ष करे तो एक लीगल एडवाइजरी टीम बनाकर वहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। इसके बारे में आपका जरा रिएक्शन लेना चाहूंगा। अगर ये कर दिया जाए तो क्या ये जो मुसीबत है वो थोड़ी कम हो जाएगी? आदित्य जी देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा किसान संगठन है ग्रामीण किसान मजदूर समिति, जो पिछले 8 सालों से संघर्ष कर रहा है फिरोजपुर फीडर के आरसीसी करवाने के लिए, जिसकी डीपीआर इस वक्त पूरी तरह बनकर केंद्र सरकार के पास पड़ी है। वो नहर पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, उसे बनाना है, ठीक है। उससे आगे आरडी 45 से लेके जहां खखा हेड तक वो गंग नहर बनने वाली है आरसीसी। ये चाहिए सरकार की, अगर सरकार की मंशा हो तो सब कुछ हो सकता है। ये डिपेंड करता है सरकार पर। हम पिछले 8 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, पर हमें इसका कोई नतीजा अभी तक मिला दिख नहीं रहा, कोई दोनों सरकारों से ही। और हमने ये तय किया है 21 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं। अगर सरकार ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया तो आने वाले किसी भी इलेक्शन का हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सभी इलेक्शन चाहे पंचायत समिति के हो, एमएलए एमपी के हो, पूरा गंगानगर जिला गंग नहर का पूरा एरिया सबका बहिष्कार अरविंदर करेगा। साहब, उस आंदोलन का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें जरा ये स्पष्ट करिए कि आपकी मांगे क्या क्या है? हमारी सबसे बड़ी मांग तो है हमारे शेयर अनुसार हमें पानी दिया जाए। 2500 क्यूसेक हमारा शेयर है, उस अनुसार हमें पानी दिया जाए। उतना पर्याप्त है आपके लिए? नहीं, उसमें 2500 क्यूसेक हमें जो हमारे शेयर अनुसार पानी यहाँ पे मिले तो हम ठीक है, लेकिन इसमें एक और पेज है। इसमें पेज ये है कि हमारे पास जो बर्तन है वो नहीं है। बरसाती पानी में पानी उपलब्ध होते हुए भी हमें पानी नहीं मिल पाता। लाखों क्यूसेक पानी पाकिस्तान जाता है। इसके लिए फिरोजपुर फीडर जो है उसका पुनर्निर्माण होना है। उसका पुनर्निर्माण सरकार जल्द से जल्द करवाए। तो दोनों सरकारों ने वादा किया है। इस बार जो भजनलाल की सरकार आई है, इसमें भी ये वादा किया गया कि हम फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण करवाएंगे। उसका पुनर्निर्माण करवाएं। उसके आगे जो हमारी जो आरडी 45 से लेके डावला हेड तक जितनी भी नहर है उसकी रीलाइनिंग हो, उसके दोनों तरफ डामर रोड बने। ये हमारी 3 ही मांगे। डामर रोड बनेगी तो पंजाब से चोरी रुकेगी। इस वक्त जो पानी वहां से वो दे रहे हैं 1800 क्यूसेक दे रहे हैं या 2200 क्यूसेक देते हैं, उससे 1200 क्यूसेक रास्ते में लॉसेज और चोरी हो जाता। ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। ठीक है, तो आधे से ज्यादा पानी तो ठीक है हरविंदर साहब, बहुत चला जाता है। मैं बिल्कुल निश्चित रूप से इस पर हमारी उम्मीद है कि सरकार कोशिश करे और बड़ी सजगता और तेजी के साथ इस पर कोशिश करे ताकि जल्द से जल्द मौसम बीतने से पहले किसानों को राहत मिल जाए तो बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। जिस तरह आदित्य ने भी कहा कि अन्नदाता की समस्या पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। हरविंदर साहब, हमारी कोशिश थी आपके इस विषय को उठाने की, किसानों के विषय को उठाने की। मनोहर साहब भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। अरविंदर जी बहुत शुक्रिया आपका भी। आदित्य आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद है एनडीटीवी राजस्थान पर अपनी बात जब हम करते हैं तो फिर आपको वो चीज़ दिखती भी होगी कि हम आपकी ही बात करने यहाँ बैठे हैं। फिलहाल इतना ही मेरे साथ, नमस्कार।